एक दोस्ती जिसकी मिसालें दुनिया पिछले कई महीनों से देख रही थी। ट्रंप और इलॉन मस्क ऐसे मजबूत जोड़ की तरह साथ दिखाई दे रहे थे जो तोड़ने से भी ना टूटे। लेकिन बात जब बिजनेस और उसमें लाखों करोड़ों के घाटे पर आई तो इस दोस्ती के किले में दरारें दिखाई देने लगी। अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक इलॉन मस्क ने ट्रंप से नए टैरिफ को वापस लेने की गुजारिश की है। मस्क सीधे तौर पर ट्रंप पर हमला करने से बच रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर ट्रंप की टैरिफ नीति को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। ट्रंप की टीम में शामिल लोगों की काबिलियत पर शक जता रहे हैं। जब आंच अपने घर तक आती है तो इंसान छटपटाता दिखाई देता है और ट्रंप के फैसले के बाद इलॉन मस्क भी छटपटाते हुए दिख रहे हैं। वरना बताइए, कौन कह सकता था कि दांत काटी दोस्ती की तरह दिखने वाली ट्रंप और मस्क की जोड़ी में कड़वाहट आ जाएगी। आज हम भारत की बात में आपको बताएंगे कि आखिर क्यों ट्रंप के फैसले ने दोस्तों को दुश्मनी की चौखट पर लाकर खड़ा कर दिया। Let me tell you, we have a new star. A star is born, Elon. Come here, Elon. 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 Come on up here, Elon. व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दफ्तर हो या फिर चुनाव प्रचार का मंच, उनके मुंह से इतनी बार मस्क का नाम सुनाई पड़ रहा था कि ऐसा लगता कि मस्क के बिना ट्रंप का ना तो दिन शुरू होता है और ना ही रात। Thank you. Thank you, Elon. कोई अगर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के करीब 3 महीने के कार्यकाल को तस्वीरों के जरिए याद करने की कोशिश करे तो हर मौके पर ट्रंप के साथ एलन मस्क और उनका बेटा एक्स भी जरूर दिखाई देगा। This may seem like, well, aren't we in a democracy? Well, if you don't have a feedback loop, okay, X, we would have to, if you, it's all right. So, tell you, gravitas can be difficult sometimes. डोनाल्ड ट्रंप के दोबारा अमेरिका की सत्ता को संभालने के बाद अगर किसी को सबसे ताकतवर व्यक्ति बताया गया था तो वो थे एलन मस्क। What he is a patriot. He's a man that I can tell you, he's a friend of mine. He's become a friend of mine. He supported me in the election, but he's a patriot more than anything else. He's never think of it. He has never asked me for a thing. He could have. I always say, I wonder if he's ever going to ask me for something. सरकार बनने के बाद ट्रंप ने एलन मस्क को डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी का मुखिया बनाने का ऐलान किया था, जिसका काम था सरकार के नौकरशाही पर किए जा रहे खर्च पर नजर रखना। Created the brand new Department of Government Efficiency. DOGE. Perhaps you've heard of it. Perhaps. Which is headed by Elon Musk, who is in the gallery tonight. लेकिन कमाल की बात यह है कि ट्रंप के सबसे बड़े सलाहकार की भूमिका निभा रहे एलन मस्क अपनी ही जमीन नहीं बचा पाए। I hope it is agreed that both Europe and the United States should move, ideally, in my view, to a zero tariff situation, effectively creating a free trade zone between Europe and North America. That would be that's what I hope occurs. आपकी स्क्रीन पर मौजूद ये तस्वीरें 3 अप्रैल की हैं, जब डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया के 60 देशों पर टैरिफ लगाने का ऐलान किया था। My fellow Americans, this is Liberation Day. आज अमेरिका के लिए आजादी का दिन है, जिसका लंबे समय से इंतजार हो रहा था। 2 अप्रैल 2025 को हमेशा एक ऐसे दिन के रूप में याद किया जाएगा जब अमेरिका के उद्योगों का फिर से जन्म हुआ, जब अमेरिका की नीति को फिर से बहाल किया गया। ये एक ऐसे दिन के रूप में याद किया जाएगा जब अमेरिका को फिर से धनवान बनाने का काम शुरू हुआ। और ट्रंप के इस ऐलान के सिर्फ 2 दिन के भीतर
3 और 4 अप्रैल को एलन मस्क को $31 बिलियन यानी 2.5 लाख करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ था। नुकसान का ये सिलसिला रुका नहीं। 7 अप्रैल एलन मस्क को 37,939 करोड़ का नुकसान उठाना पड़ा। टैरिफ नीति के ऐलान के बाद से टेस्ला के स्टॉक की वैल्यू 38% तक गिर गई। नवंबर 2024 के बाद ये पहली बार है जब एलन मस्क की दौलत $300 बिलियन से नीचे 26 लाख करोड़ तक गिर गई है। इतनी बड़ी आर्थिक चोट से घबराए टेस्ला के मालिक एलॉन मस्क ने अपने दोस्त ट्रंप से टैरिफ वापसी की गुहार लगा दी है। लेकिन वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप पर इस गुहार का कोई असर दूर दूर तक पड़ता नजर नहीं आ रहा है। इसके उलट सोमवार को डोनाल्ड ट्रंप ने चीन पर 50% टैरिफ लगाने की चेतावनी दे डाली। With China, as you know, against my statement, they put a 34% tariff on above what their ridiculous tariffs were already. And I said, if that tariff isn't removed by tomorrow at 12 o'clock, we're putting a 50% tariff on above the tariffs that we put on. ट्रंप के तेवर देखकर बिल्कुल नहीं लग रहा है कि वो टैरिफ वॉर पर अपने कदम पीछे खींचने के मूड में है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट ये है कि ट्रंप के इस फैसले की सबसे बड़ी कीमत अब उनके जिगरी यार मस्क को चुकानी पड़ रही है। This is beautiful. Whoa! Should I get in? Get in. Oh, that's beautiful. This is a different panel than I've had. Everything's computer. It's beautiful. मस्क को दिक्कत चीन पर लगाए टैरिफ से सबसे ज्यादा है और ये दिक्कत कहाँ आ रही है वो समझिए। जिस टेस्ला कार के जरिए ट्रंप और मस्क अपनी दोस्ती की मिसालें पेश कर रहे थे, वो टेस्ला ही टैरिफ वॉर में फंस गई है। मार्च 2025 में टेस्ला ने चीन में 78,000 से ज्यादा इलेक्ट्रिक गाड़ियां बेची हैं, जो पिछले साल की तुलना में 11.5% कम है। मतलब ये कि टैरिफ शुरू होने से पहले ही कार की बिक्री में गिरावट होने लगी थी। और समस्या सिर्फ इतनी नहीं है, टेस्ला के बनने का जो बड़ा हब है वो चीन के शंघाई में है। तो अगर ये टैरिफ लगते हैं और ज्यादातर इसमें कंपोनेंट्स चाइना से आते हैं और उनकी तो चाइना में बहुत बड़ी फैक्ट्री भी है, तो यानी कि अब चाइना से बनके जो गाड़ी अमेरिका में आएगी उस पे पहले ही 34 + 20 और उन्होंने 50% की और धमकी दे दी है। तो उनकी गाड़ी इतनी महंगी हो जाएगी, पहले ही उनकी गाड़ियां नहीं बिक रही हैं। DOGE डिपार्टमेंट जो उन्होंने क्रिएट किया है, जिसके अंतर्गत बहुत सारे फेडरल एम्प्लॉयज यानी कि वहां की सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लोगों की नौकरी गई है, जिसके खिलाफ लोग सड़कों पे उतर आए हैं। और जहां जहां टेस्ला गाड़ी खड़ी दिख रही है उसको पत्थर मारा जा रहा है, उसको आग लगाई जा रही है। पहले ही वो गाड़ियां नहीं बिक रही और अगर ये महंगी हो जाएंगी तो इन गाड़ियों की सेल और भी नीचे गिर जाएगी। इसलिए एलॉन मस्क साहब साफ पता लग रहा है कि वो ट्रंप साहब के इन फैसलों से सहमत नहीं है। मस्क फंस चुके हैं, लेकिन वो अभी इस स्थिति में नहीं है कि ट्रंप पर सीधा अटैक कर सके। लेकिन बिजनेस में हो रहे नुकसान का दर्द भी वो छुपा नहीं पा रहे हैं और अपनी इस तकलीफ को जाहिर करने के लिए एक्स का सहारा ले रहे हैं, जहां अमेरिकी अर्थशास्त्री मिल्टन फ्रीडमैन का ये वीडियो उन्होंने शेयर किया। इस वीडियो के जरिए अर्थशास्त्री फ्रीडमैन ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में सहयोग की कीमत समझाई है और ये बताया है कि एक पेंसिल को तैयार होने में अलग अलग देशों का ये सहयोग कितना जरूरी होता है और सबको इसका कितना फायदा मिलता है। The operation of the free market is so essential, not only to promote productive efficiency, but even more to foster harmony and peace among the peoples of the world. इलॉन मस्क एक सफल बिजनेस टाइकून है और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भी दुनिया पहले बिजनेसमैन के तौर पर ही जानती रही है। अब मुश्किल ये है कि ना तो एक दोस्त दूसरे दोस्त को अपनी बात समझा पा रहा है और ना ही एक बिजनेसमैन दूसरे बिजनेसमैन को। ये बात अमेरिका के साथ साथ पूरी दुनिया को इसलिए भी हैरान कर रही है क्योंकि ट्रंप से अपनी दोस्ती निभाने में मस्क ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। ट्रंप को अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव जिताने के लिए इलॉन मस्क ने 2200 करोड़ रुपए पानी की तरह बहा दिए थे। अब लोग पूछ रहे हैं कि ट्रंप ने इस दोस्ती का क्या खूब इनाम दिया है।
and we're going to be signing a very important deal today. It's Doge, and I'm going to ask Elon to tell you a little bit about it and some of the things that we found, which are shocking. ज्यादा पुरानी बात नहीं है जब ओवल हाउस में अमेरिकी सरकार की नीतियों पर बात करने के लिए मीडिया जमा होता था तो 2 लाइन बोलने के बाद ट्रम्प मस्क को जवाब देने के लिए आगे कर देते थे। Just because that's very serious, I think it's a very serious violation. I'll ask Elon Musk to say a few words, and we'll take some questions. Elon, go ahead. Sure. So at a high level, if you say what is the goal of Doge, and I think a significant part of the presidency is to restore democracy. ये दोस्ती इतनी गहरी दिखाई गई कि पारिवारिक ज्यादा लगती थी। मौका कोई भी हो, कितना भी जरूरी क्यों ना हो, मस्क के साथ उनका बेटा एक्स मौजूद होता था और ट्रम्प को इस बात से कभी कोई एतराज नहीं होता था। This is X, and he's a great guy, high IQ. Come here, Elon. Did you see his rocket yesterday? It was captured. And X is with him. X. लेकिन टैरिफ वॉर के बाद रिश्तों ने ये रूप कैसे बदला है उसे इस पोस्ट के जरिए समझिए जो एलन मस्क ने किया है। एलन मस्क ने व्हाइट हाउस के ट्रेड सलाहकार पीटर नवारो पर निशाना साधते हुए लिखा, हार्वर्ड से अर्थशास्त्र में पीएचडी की डिग्री हासिल करना बेहद बुरा है, ये कोई अच्छी बात नहीं है। Elon Musk at the beginning talk about a zero tariff zone. Thing that's I think important about Elon to understand, he sells cars. That's what he does. एलन मस्क पीटर नवारो की डिग्री पर तंज कस रहे थे और मस्क के हमले पर व्हाइट हाउस ने प्रतिक्रिया जारी करते हुए कहा है, राष्ट्रपति ने बेहद प्रतिभाशाली और अनुभवी लोगों की एक शानदार टीम बनाई है। ये सभी लोग अलग अलग विचारों के साथ आते हैं, लेकिन हर विषय पर आखिरी फैसला राष्ट्रपति ट्रम्प ही करते हैं। टैरिफ पर ट्रम्प और मस्क के रास्ते अलग अलग हैं। ट्रम्प जवाबी टैरिफ के किसी भी सीमा पर यकीन नहीं करते, जबकि एलन मस्क जीरो टैरिफ की वकालत कर रहे हैं। I hope it is agreed that both Europe and the United States should move, ideally, in my view, to a zero tariff situation, effectively creating a free trade zone between Europe and North America. That would be that's what I hope occurs. तो एक तो उनकी सेल गिर गई है, जिसके कारण उनके शेयर्स भी जो स्टॉक मार्केट में अमेरिका में लिस्टेड हैं वो नीचे आ गए हैं। तो उनकी और ट्रम्प साहब की दोस्ती में इसकी वजह से दरार पड़ती दिख रही है। उनको लग रहा है कि उनका सरकार में आना पहले तो उनके गाड़ियों को नुकसान पहुंचा रहा था, फिजिकल हार्म जिसको बोलते हैं पहुंचा रहा था, और लोग खरीद नहीं रहे थे। और सोने पे सुहागा, अब ये टैरिफ लगाने से उनकी गाड़ियां अब अमेरिका में जो बाहर से कंपोनेंट्स आएंगे या बनी बनाई गाड़ियां आएंगी वो बहुत महंगी पड़ने वाली है। तो कुल मिला के उनको ऐसा लग रहा है कि मेरी कंपनी का भट्टा बैठ जाएगा अगर ये दोस्ती चलती रही। तो बहुत जल्द हमें दोनों के अलग होने की भी अगर खबर आए तो इसमें कोई भी हैरानी नहीं होनी चाहिए। और ये कोई पहली बार नहीं है, पहले भी मस्क और ट्रम्प के बीच कारोबार को लेकर विवाद हो चुका है। ट्रम्प और मस्क के बीच पैदा हुआ विवाद अमेरिकी मीडिया की सुर्खियां बना हुआ है और चर्चा यहां तक हो रही है कि एलन मस्क बहुत जल्द ट्रम्प के सलाहकार पद से हट जाएंगे। 4 अप्रैल को मीडिया से बात करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने बहुत जल्द एलन मस्क की विदाई का इशारा तक कर दिया था। क्या मस्क का काम पूरा हो चुका है? उनके पास एक शानदार कार है, लेकिन उनकी कार कंपनी के साथ जो हो रहा है वो शर्मनाक है। वो कमाल है, मैं उन्हें बहुत पसंद करता हूँ। जब उन्होंने मेरा समर्थन किया तब मुझे उन्हें जानने का मौका मिला। मैं यही कहूँगा कि मस्क एक तय समय के लिए रहेंगे और फिर अपना पूरा वक्त अपने बिजनेस को देंगे, लेकिन उन्होंने शानदार काम किया है। क्या वो तारीख तय है जब एलन जिम्मेदारी छोड़ेंगे? ओहो, मुझे लगता है कुछ महीने। मस्क चाहते हैं कि अमेरिका और चीन के बीच व्यापारिक संबंध बेहतर हो, दोनों देश मिलकर काम करें, लेकिन ट्रम्प जिस तरह से चीन पर टैरिफ बढ़ाते जा रहे हैं उसमें ये नामुमकिन लग रहा है। ऐसा लगता है कि ट्रम्प बातचीत के जरिए रास्ता निकालने के मूड में नहीं है।
So they've gone for years. They've become a rich country because of people, again, that were in the White House that allowed this to happen. Hundreds of billions of dollars a year they'd make on us on trade, and it shouldn't be that way. चीन भी आर पार के मूड में दिख रहा है। ट्रंप के टैरिफ के जवाब में चीन के विदेश मंत्रालय का जो बयान आया है वो सुनिए। तो परेशानी पैदा करते हैं और ना ही इससे डरते हैं। दबाव, धमकी और ब्लैकमेल चीन से निपटने के सही तरीके नहीं हैं। चीन निश्चित तौर पर अपने अधिकारों और हितों की रक्षा के लिए जरूरी कदम उठाएगा। अगर अमेरिका दोनों देशों और अंतर्राष्ट्रीय समुदायों के हितों की अनदेखी करता है और टैरिफ युद्ध में शामिल होने पर जोर देता है तो चीन आखिर कब तक लड़ेगा? आलम यह है कि डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ उनकी ही रिपब्लिकन पार्टी में भी आवाजें उठने लगी हैं, लेकिन ट्रंप ऐसी आवाजों को खारिज कर रहे हैं और ऐसे रिपब्लिकन को पैनिकन बता रहे हैं। अमेरिका के कई राज्यों में डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ नीति के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ जनता सड़कों पर उतरी हुई है। ट्रंप के फैसले से अमेरिका के सिर पर मंदी मुंह बाए खड़ी है। You just can't screw over those people and expect for the country to go in the right direction. Also, the amount of people being unemployed just suddenly like that. This is not the America I love. What happened to our ideals and the balance of power?